भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो दोस्तों, हमारे रंग बिरंगी दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मोक्षदा एकादशी के बारे में कुछ बताऊंगी और साथ ही उसकी कथा भी सुनाऊंगी, तो सुनिएगा, आप भी पुण्य के भागी बनिएगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस बार मोक्षदा एकादशी मनाने के लिए थोड़ा मतभेद है कि 22 को होगी कि 23 को। तो हम लोग 23 दिसंबर को ही मनाएंगे। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष पाने के लिए व्रत किया जाता है। मान्यता है कि जो जातक इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। व्रत के इस दिन पहले ही व्रत से जुड़े नियम शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले, एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब मिष्ठान फल का भोग लगाएं, कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। अब सुनिए मोक्षदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। उसके पीछे की कथा है कि गोकुल ग्राम नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एकादशी के दिन राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए। यह सोचकर उसे बहुत अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत
आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए महाराज। मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से उसके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मुक्ता एकादशी का व्रत किया। इस उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो हमारी ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके विचारों का इंतज़ार करूँगी और कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जाप एकादशी के पूरे दिन करते रहें, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।